हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया और आज हम बात करने वाले हैं कि ये मंथ कैसे जाने वाला है वर्गोस के लिए, कैंसेरियंस के लिए और लियोस के लिए। तो यानी कि पहले हम बात करेंगे कैंसेरियंस की, फिर लियो की और फिर वर्गोस के लिए। ये मंथ उनके लिए कैसे जाएगा, अगस्त जो आने वाला मंथ है, कैरियर वाइज भी अदरवाइज भी। मैंने कुछ सजेशन के कुछ स्लिप्स भी रखी हैं, तो आप इनके ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कि लास्ट में मैंने पिछली बार बोली थी एरीज के लिए, टॉरियंस के लिए और जेमिनी के लिए। अब मैं साथ साथ ही बता दूंगी ताकि आपके लिए कंप्लीट पैकेज हो जाए। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत दिल से आपका थैंक्स करना चाहती हूँ, हर सब्सक्राइबर का, हर व्यूअर का, कि जो मेरे चैनल पर आ रहे हैं और मुझे सुनने की कोशिश कर रहे हैं, सुन रहे हैं और बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। एंड जिस तरह का टर्मोलिंग टाइम चल रहा है, सभी आपस में बहुत बिजी हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग सा माइंड में है फ्यूचर को लेकर। तो इस तरह का कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि राहु भी अब अपने जो ट्रांजिट है वो चेंज कर देंगे। आप वो वाला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, कुछ दिनों में वो अपलोड कर दूंगी, जिसमें कि ट्रांजिट ऑफ राहु और ट्रांजिट जो कि बाकी प्लैनेट्स का है, जो कि अगस्त में हो रहे हैं। हालांकि ट्रांजिट जो राहु का है वो सितंबर में हो रहा है, बट अदरवाइज जो अगस्त में ट्रांजिट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हर एक राशि, हर एक असेंडेंट का किस तरह से जाएगा आने वाला टाइम, और स्पेशली अगस्त कैसे जाने वाला है, इस बारे में मैं बात करूंगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करूंगी फ्रेंड्स कि आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब का रेड बटन नीचे ही है। मैं बहुत रॉ तरीके से, बहुत हम्बली, बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में आपके सामने आती हूँ। मुझे पता है कि आप मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, बट प्लीज़ फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। कैंसेरियंस की बात करते हैं। कैंसेरियंस के लिए कुछ हेल्थ को लेकर इश्यूज रह सकते हैं इस मंथ में, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। हालांकि ये लाइफ एंड डेथ के बीच में नहीं आता, तो इट इज़ नॉट अबाउट लाइफ एंड डेथ, बट स्टिल आपको अपनी हेल्थ की बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप यू माइट नॉट फील दैट अपेरेंटली दैट गुड। और ये भी हो सकता है कि आपको ऐसे लगे किसी लेडी की वजह से, घर में कोई लेडी है जो बीमार हो गई, या बड़ी एज की लेडी है, या बिल्कुल भी जो कोप नहीं कर पा रही हैं किसी प्रॉब्लम को लेकर। हालांकि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और ये आपके लिए विश फुलफिलमेंट की बात ही है, क्योंकि आपके विशेस जो हैं वो फुलफिल होंगे। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ नॉट ओनली योर सेल्फ बट योर नियर एंड डियर वंस ऑल्सो। तो आपको अपने आप का भी ध्यान रखना है और अपने बहुत जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं उनका भी आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपको ये ना लगे कि आप सिर्फ पैसे ही कमाते रह गए हैं या आपने अपना दिल की इच्छा नहीं करी। अगर काम को लेकर मैं आपसे बात करूं तो हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है कि काम को लेकर कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो कैंसेरियंस के लिए ये मंथ जो है वो मनी को लेकर, कैरियर को लेकर बहुत ही अच्छा है। पर पर्सनली हो सकता है कि उनको थोड़ा-सा हिकअप आए, थोड़ा-सा इस तरह का टाइम उनको लगे कि जिसमें उन्हें लगे कि शायद वो उतने ज़्यादा हेल्थ वाइज़ जो है वो अपने आप को एप्ट महसूस नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेकर उनको चिंता भी लगी रह सकती है, अपनी अपने नियर एंड डियर वंस की, स्पेशली किसी लेडी की। अगर कैरियर पर है और कोई लेडी आपको परेशान कर रही है, तो ये सोचिए कि उसकी बिल्कुल ट्रांसफ़र होने वाली है या फिर वो खुद ही से शिफ्ट करने वाली हैं। तो कुछ चेंजेस तो आपके अपने आप ही आ जाएँगे, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना, और कुछ इस तरह के चेंजेस हैं जो आपको एपरेंटली समझ में आएँगे। आपको सिर्फ हार्ड वर्क से काम करना है, और जो आपका हार्ड वर्क पहले हुआ है उसके रिजल्ट्स जो हैं वो सामने से आ जाएँगे और आपके लिए बहुत अच्छे भी रहेंगे। सो देयर आर अ नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़। सी, लाइफ इज चेंजिंग इन द सेंस कि इतनी सारी पॉसिबिलिटीज, इतनी सारी चीजें आपके लिए मिल रही हैं कि आप अकेले, अलोन, मैंने यहाँ लोनलीनेस की बात नहीं करी, मैंने यहाँ अलोन करी है। तो कुछ ऐसा आइडिया जो आप अकेले ही टॉर्च लेकर बता सकते हैं सारी दुनिया को कि ये बात है, नई बात है, या ये एक न्यू आइडिया है, ये एक इंस्पिरेशन है। ये सबके लिए इंस्पिरेशन है, ना केवल आपके लिए, अपने लिए, बट आप बाकियों के लिए भी एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं। बाकियों को भी आपको ऐसे लगेगा कि दो तरीके से आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि किसी दुश्मन को खुश भी किया जाए और उसके अगेंस्ट भी बात की जाए। ऐसा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने पे कंसंट्रेट कीजिए, अपनी जो प्रोग्रेस है उस पर ध्यान दीजिए। डबल स्प्लिट होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपकी एग्जिस्टेंस ही आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी। आपकी एग्जिस्टेंस ही आपको बहुत कहीं ना कहीं, देखिए ये एग्जिस्टेंस का कितना अच्छा कार्ड है ना? तो ये एग्जिस्टेंस ही आपको ये बता रही है कि योर एग्जिस्टेंस मीन्स समथिंग।
आप एग्जिस्ट करते हैं, आप हैं यहाँ पर, इस समय इस जगह पर आपका होना बहुत वैल्यू रखता है, तो बहुत मीनिंग है आपके होने का। और आप इसके मीनिंग को खोएंगे नहीं। हार्मनी से चलिए, पीसफुली चलिए, अपने आप को पीस दीजिए, अपने आप को चैन दीजिए, अपने आप को हार्मनी दीजिए, अपने आपके लिए पॉजिटिव सोचिए, अपने आप के लिए अबंडेंस आएगी, आपको हर तरह की अबंडेंस मिलेगी कैंसेरियंस। अगस्त मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस को, प्यार को, लव को और बहुत ज़्यादा एक हिसाब से एक सपोर्ट को लेकर आ रहा है। तो कितना आप यू माइट फील वेरी दैट यू नीड टू फॉरगिव समबडी। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको डबल गेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप उन्हें दुश्मन को सबसे ज़्यादा अगर कहीं चोट देनी है तो आप उसे माफ़ कर दीजिए। अगर आप उससे फॉरगिव करेंगे तो सबसे पहले आप अपने आप को फॉरगिव करेंगे, तो जो मैटर है उससे आप अपने आप को डिटैच कर लेंगे। जब आप मैटर के साथ अपने आप को डिटैच कर लेंगे तो दूर से सोचेंगे, दूर से सोचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आनी शुरू होंगी अपने बारे में कि हमने क्या किया था, उसने क्या किया, क्या बात हुई, कैसे हुई, किस तरह से हुई। वो सब चीज़ें अगर आप सोचते रहेंगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आप फॉरगिव कर कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आप उसे भी फॉरगिव कीजिए, अपने आप को भी कीजिए, अपनी गिल्ट को भी कीजिए। जो आपसे गलती हो गई, ठाकुर जी से माफ़ी माँगिए। हो सकता है कि गुस्से में आपसे भी ज़्यादा बोला गया हो, कुछ ज़्यादा बात की गई हो, तो वो आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, सेल्फ एक्सेप्ट कीजिए, अपनी गलती को भी एक्सेप्ट कीजिए और अपने मन में आप भगवान से माफ़ी माँगकर अपनी जो भी बात है उसे क्लेरिफ़ाई कर कर आप आगे बढ़िए। आगे बढ़ने का मतलब है कि ये लेसन को लर्न करना है, बात को पकड़ कर नहीं रखना। ठाकुर जी ने कभी नहीं कहा कि बात को आप पकड़ कर रखिए, बात से लेसन को लर्न कीजिए। जो लेसन लर्न नहीं करता उसके साथ बुरा होता है। मेरे साथ तो बहुत बारी होता है क्योंकि मेरे को लेसन लर्न करने में बहुत टाइम लगता है। हर एक सोल का एक अपना पैसेज होता है, एक अपना टाइम होता है एक बात को समझने का। रिपीटेडली आपके साथ वही इवेंट्स हो रहे हैं, रिपीटेडली आपको वही सिचुएशंस प्रोवाइड करी जा रही हैं कि अब सीखा, अब सीखा, अब सीखा। कब सीखोगे? जब आप बात को अच्छी तरह समझ लेते हैं, जब बात को आप सेल्फ एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब वो सिचुएशन आपकी लाइफ में आनी बंद हो जाती है क्योंकि वो लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है, आपके कार्मिक डेप्थ मिटाए जा चुके हैं, खत्म हो गए, आपने भोग लिए हैं, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने आप को फॉरगिव कीजिए, कैंसेरियंस दूसरों को फॉरगिव कीजिए और आगे बढ़िए। यहाँ से लेसन लर्न करके आगे बढ़िए। बहुत ही अच्छा आपके लिए मैसेज आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, वो ये नहीं कह रहे कि आपका कैरियर खराब हो रहा है, वो ये कह रहे कि कैरियर बहुत आगे बढ़ेगा, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, पैसे मिलेंगे, आपके दिल की तमन्ना पूरी होगी। पर आपको जो एनलाइटमेंट मिल रही है उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि आपको एक लेसन लर्न करना था। जिस चीज़ को आपको बहुत ध्यान देना था वो ध्यान आप दे सकते हैं, वो आप ध्यान दे चुके हैं, वो ध्यान देना है। तो इन बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो अगस्त मंथ आपके लिए बड़ा ही लाइफ टर्निंग मंथ रहेगा कैंसेरियन। और मैं आपके लिए जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मैं कुछ मैसेज जो हैं वो लिखे हुए हैं, वो मैसेज जो है मैं आपके लिए साथ के साथ ही पुल कर रही हूँ कैंसेरियंस। पिछले मैंने वीडियो में ना इकट्ठे ही बोल दिया था, तो आप देख लेना। हाँ जी, मिसिंग योर फेलो वर्कर आपके लिए, अगर आप अपने फेलो वर्कर को मिस कर रहे हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है कि आपको यू नीड टू वर्क मोर विद योर न्यू आइडियाज़। तो जो आपके न्यू आइडियाज़ हैं उनके बारे में सोचिए, मत सोचिए कि आपके साथ क्या हुआ, मत सोचिए कि आपने क्या किया, क्या गलती की, दूसरे ने क्या गलती की। उसे एनालाइज करते रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। लव योर वर्क विद अ पैशन। आप अपने आप पर, अपने काम पर, आप अपनी चीज़ों पर ध्यान कीजिए। अपने जो न्यू आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, जो न्यू इंस्पिरेशंस आपको आ रही हैं, आप उन पर ध्यान कीजिए। वो ध्यान करते ही आपको काफ़ी चीज़ों में जो है बहुत ज़्यादा सक्सेस दिखेगी और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। तो ये तो था कैंसेरियंस के लिए अगस्त मंथ कैसे रहेगा। आप ट्यून इन करते रहिएगा। मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी जो ट्रांजिट हो रहे हैं प्लैनेट के, उसके अकॉर्डिंग अगस्त कैसा रहेगा आपके लिए ज़रूर बताऊंगी। जो वीडियो आएंगे आप उसको ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि लव रिलेशनशिप्स के लिए भी एक टैरो से कंसर्न मैंने एक अलग से वीडियो अब हर मंथ पोस्ट करने की सोची है, तो आप उस पर भी ज़रूर देखिएगा, व्यूज़ दीजिएगा, समझिएगा बात को। मैं बहुत दिल से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारी एक फैमिली है, आप इस फैमिली को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम लियो के लिए।
अच्छा, लियो के लिए क्या है कि एक पार्टनरशिप की एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी आ रही है। शायद अपने घर से दूर हो, बट बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। तो एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी जो जिसमें आप सही मायने में पार्टनर हैं, पर आपको कोई भी जल्दबाज़ी नहीं दिखानी है, कोई भी इम्पेशंस नहीं दिखानी है। जल्दी-जल्दी अगर आप डिसीज़न लेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो पार्टनर है, वो टू गुड टू बी ट्रू है। हो सकता है कि वो जेन्युइनली बहुत अच्छा है, लेकिन आपको फिर भी बहुत ध्यान रखना है, बहुत सोच-विचार करके ही डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। फिर आपको अपने जो बातें हैं, वो भी आपको प्रेज़ेंट करनी है कि मेरे लिए ये चीज़ें मैं सपोज़ मैं ये 4 बातें जो हैं वो सोच सकता हूँ कि मैं कर सकता हूँ और मैं उसके लिए आंसरेबल रहूँगा, पर बाकी की 4 के लिए मैं नहीं होने वाला। तो मतलब आपको बहुत क्लैरिटी के साथ सोचना भी है, बहुत क्लैरिटी के साथ डिसाइड करके आप वो पार्टनरशिप में जाइएगा लियो, जल्दबाज़ी मत कीजिएगा। हालाँकि ये बहुत मैसिव मनी आपको देगा, लेकिन आपको अपने जो कंडीशंस हैं, वो पहले ही बहुत अच्छे से डिसाइड करनी है। तो अगर आप कंडीशंस डिसाइड नहीं करते हैं तो आपको मुश्किल होगी। तो आपको कंडीशंस तो बिल्कुल डिसाइड करनी है कि आपको किस तरह की कंडीशंस चाहिए। आपके लिए चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ वर्क प्लेस बहुत ही पॉज़िटिव जाने वाला है, बहुत ही अच्छा जाने वाला है, बहुत ही आपको उसका फ़ायदा होगा। तो लियोज़ के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अगर पार्टनरशिप होती है तो भी फ़ायदा है। अगर आपको न्यू फर्म वाले कुछ भी एक अपॉर्च्युनिटी देते हैं तो भी बहुत फ़ायदा है। और इस फ़ायदे को सिर्फ़ मन मॉनेटरी वे में नहीं आप ले सकते कि जस्ट मॉनेटरी फ़ायदा है। ये फ़ायदा एक हिसाब से आपको ओवरऑल भी है। मतलब आपकी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ रही है, आपको खुद पर विश्वास ज़्यादा हो रहा है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपको विश्वास हो रहा है कि आप ये सब कर सकते हैं। जो भी न्यू आइडियाज़ हैं, आप उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी जो है, वो किसी लेवल पर आकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे कि आपको अच्छा लगेगा कि आपकी क्रिएटिविटी की वैल्यू बढ़ रही है। आपका माइंड जो बहुत ही कैओटिक हो रहा था, जो बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहा था, इम्बैलेंस नॉट इन द वे ऑफ कि आप कोई मैडनेस की फॉर्म में जा रहे हैं, बट आपको इम्बैलेंस आ रहा था कि बहुत सारे आइडियाज़ साइमल्टेनियसली आप सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप साइमल्टेनियसली सोच रहे हैं, उसमें आपको फ़िल्टर करना नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या आपके लिए बेस्ट है। तो वो जो सिचुएशन थी, वो आपको एक न्यू विज़न मिल चुका है। वो जो न्यू विज़न है, आपको पता है कि आपको कौन-सी चीज़ को फ़ॉलो करना है, किसके साथ आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, पर किन शर्तों पर करना चाहते हैं, ये आपको बताना है और आपको मूवमेंट टू मूवमेंट में जीना आना चाहिए। देखिए कितनी कितनी ब्यूटीफुल बात है कि इस प्रेज़ेंट मोमेंट का मैक्सिमम आउटपुट लीजिए। इस प्रेज़ेंट मोमेंट को मैक्सिमम एन्जॉय कीजिए। इस प्रेज़ेंट मोमेंट में से मैक्सिमम लव लीजिए, यूटिलिटी लीजिए, कैरियर लीजिए, वर्क लीजिए। कितनी बढ़िया बात है लियो कि इस मोमेंट को सीज़ द मोमेंट माय फ्रेंड। दिस इज़ सच एन इम्पोर्टेंट मैसेज। और मैं मेरा एक दूसरा चैनल है हैप्पीनेस अनलिमिटेड करके, जिसे मैं आई एम अ सर्टिफाइड काउंसलर। तो हम कुछ काउंसलर्स हैं जो मिलकर उसमें काउंसलिंग कर रहे हैं। तो मैं इसमें भी लिंक दूँगी ज़रूर आपको हैप्पीनेस के बारे में। तो आप काउंसलिंग के लिए भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं और पर्सनल काउंसलिंग के लिए भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही आप बात भी कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट पर्सनल रीडिंग के लिए आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो वो चार्जेबल है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके अलावा मैं आपको बता रही थी कि हैप्पीनेस में मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस अनलिमिटेड जो मेरा चैनल भी है, साइट भी है, आप ज़रूर जाइएगा, आप उसे विज़िट कीजिएगा, आपको समझ आएगी कि किस तरह की काउंसलिंग हम कर रहे हैं। तो जो उसमें ना मैं बहुत लोगों को यही सजेस्ट करती हूँ कि इस मोमेंट को एन्जॉय करो। आप इतनी सारी लाइफ़ के लिए चिंता करते हैं, फ्यूचर के लिए चिंता करते हैं, हम प्रेडिक्शंस भी करते हैं, सब कुछ है, बट हम अपने मोमेंट को कितनी चिंता में निकाल देते हैं। हम इस मोमेंट को जो प्रेज़ेंट जो हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में सिर्फ़ प्रेज़ेंट है, इसीलिए इसे गिफ्ट कहा जाता है, प्रेज़ेंट कहा जाता है। पास्ट तो पहले ही निकल गया, जो गलतियाँ हो गई उसे अब मैंने बार-बार कहती हूँ कि अपने आप को भी फ़ॉरगिव करना है, लोगों को फ़ॉरगिव करना है, तो अपने आप को भी फ़ॉरगिव करना है। पर उसके साथ-साथ हमें फ्यूचर का अगर नहीं अंदाज़ा है या फ्यूचर के लिए बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमने खुद ही डिसाइड करना है, हमने चूज़ करना है, क्योंकि हमारे को कार्मिक भी तो एक वैल्यू मिली है ना कि हम कार्मिक उसे कि करें।
डिसाइड। तो उस लेवल पर अगर हम करते हैं तो आप ये सोचिए कि कितनी मज़ेदार बात है कि हम इस मूवमेंट में से मैक्सिमम लेने की आदत डाल लें, सीख लें, तो ये कितनी अच्छी बात रहेगी। और लियोज़ के लिए तो ये स्पेशल मैसेज है कि अपने सोर्स के साथ जुड़ें, अपने इस मूवमेंट को एन्जॉय करें, अपने इस मूवमेंट में से मैक्सिमम यूटिलिटी लीजिए। अगर आपके आस-पास आपके फ्रेंड्स हैं और न्यू आपको मैसेज मिल रहा है, कोई पार्टनरशिप का मैसेज मिल रहा है, तो इस पार्टनरशिप को एन्जॉय करने के लिए आपको बेसिकली सब चीज़ों को क्लैरिटी से करना है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट कर दीजिए। सब कुछ ट्रांसपेरेंट करने से आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। नेचर चाहती है कि आप इसमें से रिलीफ़ लें, आपको इतनी अच्छी गाइडेंस मिल रही है, आपको ठाकुर जी की कृपा से इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे साइंस, इतने सारी हीलिंग मिलेगी कि आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। दोबारा आपको इतना अगर आप एक बार डिसाइड कर एक बार सोच कर, विचार कर डिसीजन लेंगे तो ये आपके लिए कितना अच्छा होने वाला है, आप खुद भी नहीं सोच सकते हैं कि इसमें से कितनी अच्छी यूटिलिटी आपको मिलेगी। और आप अपने लाइफ को ही पूरी तरह से एंजॉय करेंगे, पूरी तरह से इसके इस डिसीजन के बाद आपको बहुत अच्छा रहेगा। ट्रस्ट योर गाइडिंग एंजल्स, देखिए कितनी अच्छा मैसेज है कि अपने गाइडिंग एंजल्स को ट्रस्ट कीजिए। आपके गाइडिंग एंजल्स आपको कहीं गलत जगह पर नहीं लेकर जाएंगे, हर जगह आपको प्रोटेक्ट करेंगे। फील अमेजिंग अबाउट योर सेल्फ, एंड यू नीड टू फील अमेजिंग अबाउट योर सेल्फ कि आप क्या हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज हैं। आपको किसी को बहुत ज़्यादा खुश करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए आपको बेग करने की ज़रूरत नहीं है, किसी की अटेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए कितना अच्छा मैसेज है कि अपने आप पर अगर आप वर्कआउट करेंगे, अपने आप पर अगर आप हिम्मत करते हैं, तो आपके लिए कितनी चीज़ें जो हैं, कितने रास्ते खुल जाएँगे, कितनी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएँगी और कितनी सुकून आपको अगस्त में मिलने वाला है, ये आपको पता चलेगा। अब बात करते हैं हम वर्गोस के लिए ये मंथ कैसे जाने वाला है अगस्त का। अगस्त 2020 देखिए पैसे से तो भरा हुआ है। वर्गोस, आपको मनी मिल रही है, जो मनी, जो ज्वेलरी जो आपने सोची थी वो आप ले पाएंगे, जो चीज़ आप लेना चाहते थे वो भी आप ले पाएंगे। हो सकता है कि आप कार लें या नया घर लें या किस तरह की इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट जो आप बहुत टाइम से करना चाहते थे वो आप कर पाएंगे। हालांकि ये बहुत ज़्यादा सही अमाउंट शायद आपका अमाउंट उतना ज़्यादा ना हो, लेकिन आप कर पाएँगे और आपको इसमें मेंटेन करना है बैलेंस। आपको बार-बार सोच-विचार करके आपको डिसाइड करना है। कोई भी जल्दबाज़ी, कोई भी बचपना नहीं करेंगे, तो पीपल विल बी अराउंड यू। और लोग, ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। हो सकता है कि आप किसी कार में करें, हो सकता है कि किसी घर में रेनोवेशन करवाएँ या अपने घर में किसी चीज़ को स्टार्ट करें, या जो कोई काम स्टार्ट करना चाहते थे, जो बहुत टाइम से आपके लिए पेंडिंग था, जो आप सोच रहे थे कि आप करना चाहते हैं, या मैं करूँगा या मैंने करना है, तो वो जो काम है जो नहीं कर पा रहे थे वो अब आप कर पाएँगे और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा भी लगेगा। और इसके साथ-साथ आपको सेलिब्रेशन का एक टाइम मिलेगा। हो सकता है कि कोई एंगेजमेंट हो जाए, घर में किसी की एंगेजमेंट हो, घर में किसी के लिए कोई हैप्पी ओकेज़न हो जाए, या कोई मैरिज से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ चल रहे थे, किसी की मैरिज की बात चल रही है, तो वो हो जाए जिसकी वज़ह से आपको ज्वेलरी लेनी पड़े। इस तरह का जिस तरह का एक मेजर इवेंट आपके लिए हो रहा है, जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा, अगर आप अंदर अपने आपके बारे में सोचेंगे, अपने आप को देखेंगे, तो आप इल्यूज़न से हटकर अगर आप बात करेंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। रिलेशनशिप्स को लेकर आपको क्लैरिटी मिलेगी। जो आपका अंदर का सॉरो था, वो दूर हो जाएगा। जो आपने अंदर इतना दर्द इकट्ठा कर रखा था, जो आपको लगता था कि मैं ऊपर से नीचे गिर गई या गिर गया, या जो मेरे को बहुत ज़्यादा मैं वो प्लेफुलनेस के साथ अपनी लाइफ नहीं निकाल पाया, जो मुझे करना चाहिए था, जो मुझे चाहिए था, जो मैं डिज़र्व करता हूँ। हो सकता है कि आपकी लेट मैरिज हो रही हो, तो या कोई इस तरह का रिलेशनशिप हो जो लेट आया हो आपकी लाइफ में और आपको ऐसे लग रहा हो कि नहीं, ये तो एक मिरेकल के बराबर है, तो आप ये तैयार हो जाइए कि आपके साथ मिरेकल होने वाले हैं और आपके गाइडिंग एंजल्स आपको हील करेंगे, उन मिरेकल्स की तरफ आपको लेकर जाएँगे। वो जो प्रूफ करना चाहते थे आप लाइफ में कि आपके अंदर कैलिबर है, वो आप कर पाएँगे। अगर आपको नया काम करना चाहते हैं, तो आप दुनिया को प्रूव कर पाएँगे कि यू हैव गॉट द कैलिबर। अगर आप घर में किसी को प्रूव करना चाहते थे, तो वो, और उससे भी ज़्यादा आप अपने आप को प्रूव कर पाएँगे कि ईश्वर के पास आपके लिए भी समय है और ये जो गाइडिंग एंजल्स हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। एंड यू नीड टू एक्चुअली लर्न फ्रॉम योर गाइडिंग एंजल्स ऑल्सो, क्योंकि आपको चारों तरफ से ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। वो आपकी ब्लेसिंग्स जो हैं, वो तभी कामयाब होंगी जब आप मेंटेन करेंगे बैलेंस।
और जो ये साइंस आपको मिल रहे हैं, अलग-अलग तरह के साइंस आपको मिल रहे हैं, ये जो साइंस हैं, ये भी किसी न किसी रूप में आपको समझ में आएगा कि ये जो साइंस है, ये डिवाइन साइंस है। आपको हर एक मूवमेंट आपको एक गाइड किया जाएगा, गाइडेंस मिलेगी। अगस्त में आपके साथ बहुत ही अच्छा होने वाला है। जस्ट आपको लर्न करना है बैलेंस को मेंटेन करना, किसी के साथ भी बुरा मत बोलना, किसी के साथ भी जल्दबाजी में, गुस्से में बात करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि लोग आपको पोक करें, हो सकता है कि आपको लगे कि पुरानी कोई बात है जिसको लेकर ये कोई भी जो सामने वाला है वो कुछ आपके साथ नाराज़ है, बट आप उसको बहुत कोशिश कीजिए कि उसको आप पैसिफाई ही रखिए, आप उसमें ज़्यादा जाइए मत। अगर आप बहस करते हैं तो आपके लिए काम खराब हो सकता है, क्योंकि एक वार्निंग कार्ड और वार्निंग सिग्नल्स भी हैं कि अगर आप कुछ भी ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप बात करते हैं, तो कहीं न कहीं बात करते-करते ही आपसे कुछ ऐसा बोला जाए, जो कि आपकी कम्युनिकेशन को ठीक ना प्रेज़ेंट करे और आपकी कम्युनिकेशन की वजह से कई चीज़ें जो हैं वो बिगड़ सकती हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि जहाँ नहीं बोलना वहाँ आपको बोलना है, मतलब थोड़ा ध्यान रखना है कि जहाँ बोलना है वहीं बोलना है, जहाँ नहीं बोलना वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अपना भी ध्यान रखना है, सामने वाले का भी ध्यान रखना है। तो आपको एक बैलेंस के साथ अगर आप चलते हैं, तो आप ज़रूर इस मंथ में जो है वो सक्सेसफुल होंगे, लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे। बट अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करते अपने बोलने में, अपने बात करने में, अपने काम करने में, अपने आप में, अपने प्रेज़ेंटेशन में, तो वो बैलेंस जो इम्बैलेंस है वो आपको पे करना पड़ सकता है। तो आपके लिए एक वार्निंग भी है एक छोटी-सी, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वर्गोज़, कि आपको इम्बैलेंस कहीं नहीं करना, आपको फ़िज़ूल कोई भी पोक कर रहा है तो आपको उसका जवाब भी नहीं देना, बी हम्बल। देखिए, वही सेम मैसेजेस किस तरह से कार्ड्स भी दे रहे हैं, वही सेम मैसेजेस हीलिंग विद द कार्ड्स भी आ रहे हैं, वही सेम मैसेजेस टैरो कार्ड्स में भी आ रहे हैं। तो मतलब वो ये चाहते हैं कि आप हम्बल हों, आप पेशेंस रखें, आप आराम से, हीलिंग एंड हेल्पिंग अदर्स विल हील यू टू। तो यू नीड टू हील योरसेल्फ, बट यू नीड टू हील अदर्स ऑल्सो। तो आप जैसे-जैसे लोगों को हेल्प करेंगे, जैसे-जैसे लोगों को हील करेंगे, वही हीलिंग आपको भी मिलेगी, आपको भी उसका असर आएगा, आपके लिए भी वो बहुत ज़्यादा पीस और सेरेनिटी को लेकर आएगी। आपको मेंटेन करना है बैलेंस, आपको गुस्सा नहीं करना। अगर कोई आपसे कुछ गलत बोल भी रहा है तो अभी थोड़ा चुप हो जाइए। ये टाइम नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा जवाब-सवाल में जाना है, और आपको पता चलेगा कि थोड़े टाइम बाद ही दूसरे बंदे को भी बहुत कुछ रियलाइज़ हो गया, और जिसकी वजह से वो आपसे सॉरी माँग रहे हैं, या वो आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं, एप्रिशिएट कर रहे हैं, और आपकी ये क्वालिटी बहुत आगे निकल कर आएगी। अगर आप ये बैलेंस नहीं रख पाएँगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो फ्रेंड्स, ये तो था अगस्त मंथ कैंसेरियंस, लियो और वर्गोस के लिए। आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।